Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 6-7 weather, climate and adaptations of animals to climate. Okay, students, I have to discuss adaptations of polar bear and adaptations of in penguins in polar regions, and now I will discuss adaptations in polar birds. Okay, so polar birds are usually migratory birds that migrate to different warmer regions. ठीक है, पोलर बर्ड्स जो होती हैं वो यूजली कैसी बर्ड्स होती है? माइग्रेटरी मीन्स जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो उनके लिए यूज़ किया जाता है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड क्या किया करते हैं? ट्रैवल किया करते हैं. ठीक है, जिनका एक परमानेंट हाउस या प्लेस नहीं होता है. ठीक है, सो पोलर बर्ड्स आर यूजली माइग्रेटरी बर्ड्स दैट माइग्रेट टू डिफरेंट वार्मर रीजन्स, जो डिफरेंट वार्मर रीजन से अलग अलग वार्मर रीजन से माइग्रेट हुआ करती हैं टेम्परेरली ड्यूरिंग विंटर टाइम. ठीक है, एक नॉर्मली ये ड्यूरिंग विंटर टाइम्स में ही माइग्रेट करती हैं वार्मर प्लेसेस से इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सट्रीम चिल. ठीक है, वंस द आर्कटिक विंटर्स आर ओवर दे रिटर्न बैक टू हिज हैबिटेट. वंस जब एक बार आर्कटिक विंटर्स जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ओवर हो जाता वहाँ पे विंटर सीजन, दे रिटर्न बैक, वो वापस आ जाती हैं टू हिज हैबिटेट, अपने प्रीवियस प्लेस पर. एग्जाम्पल्स, द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स टू डिफरेंट बर्ड्स सेंचुरीज इन इंडिया लाइक द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान एंड सुल्तान बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा. ओके, जो साइबेरियन क्रेन होती हैं वो माइग्रेट्स टू डिफरेंट बर्ड्स. ठीक है, वो डिफरेंट बर्ड्स के अकॉर्डिंग अलग माइग्रेट करती हैं बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया लाइक दी भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, भरतपुर बर्ड सेंचुरीज में, और सुल्तान बर्ड सेंचुरीज इन हरियाणा में माइग्रेट करके आती हैं. ठीक है, एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, कि कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो प्लेसेस हैं वहाँ के एनिमल्स ने कैसे अपने आप को उस सिचुएशंस के थ्रू ढाल लिया है रहना. ठीक है, सो द क्लाइमेट कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड ह्यूमिड. जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है वो कैसी होती है? रेन फॉरेस्ट रीजन्स की हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म होती है, और ह्यूमिड मतलब एयर में ह्यूमिडिटी होती है. बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वो नियर अबाउट कहाँ पे लोकेट करते हैं? इक्वेटर पे, जो अर्थ का इक्वेटर है उसी के आसपास पे ये एरियाज़ होते हैं. दीज रीजन्स, और जो भी अर्थ के इक्वेटर के पास के प्लेसेस हैं, जो जितने नियर इक्वेटर के होगा प्लेस वो उतना ज़्यादा क्या होगा? हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, सो द क्लाइमेट सपोर्ट्स कहाँ चले गए? because of their location around the equator, these regions get plenty of rainfall. The climate supports a wide variety of plants. The climate supports a wide variety of plants and animals. जो climate होता है वो support करता है wide variety of plants और animals को. Example, monkey, apes, gorilla, lions, tigers, elephant, leopards, snakes, birds and insects. These forests are found in western घाट्स एंड आसाम इन इंडिया. ये जो फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पे फाउंड होते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम में, इंडिया में. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. ठीक है, इंडिया के साथ साथ ये साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं. ऑल्दो एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल. ठीक है, चूँकि ये फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं तो जो यहाँ पे एनिमल्स जो लीव करते हैं उनके लिए खाने के बहुत सारे
वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। ऑल्दो एनिमल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल, देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर फूड, और उनमें इस फूड को अचीव करने के लिए कंपटीशंस भी बहुत होता है। एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू अ पर्टिकुलर फूड। इसलिए क्या हुआ, इसी लड़ाई झगड़े की वजह से जो वहाँ के एनिमल्स हैं उन्होंने किसी एक वैरायटी को या किसी एक फूड को अपना पर्टिकुलर फूड बना लिया है, विच इज़ नॉट ईटन बाई अदर एनिमल्स। ठीक है, जो अदर एनिमल्स इसे ना खाते हों। मैनी एनिमल्स आर ऑल्सो अडॉप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज़। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उन्होंने ट्रीज़ को पे ही एडॉप्टेशंस अपनी बना ली, मतलब हैबिचुअल इतने हो चुके हैं कि वो ट्रीज़ में ही रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर्बोरियल हैबिटेट। ठीक है, आर्बोरियल हैबिटेट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखिए साइड में इसकी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल एकदम क्या है, डार्क रेड कलर की हैं। ठीक है, जैसे हॉरर मूवीज़ में हम लोग देखते होंगे कि जो भूत बनाए जाते हैं उनके जो नॉर्मली आइज़ होती हैं वो रेड कर दी जाती हैं, तो इसीलिए इसकी भी आँखें नेचुरली रेड हैं, इसको करी नहीं गई हैं, इसीलिए इसको रेड आइड फ्रॉग बोला जाता है। ठीक है, द रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी pads on its feet to help it climb trees on which it lives। जो रेड आइड फ्रॉग्स होते हैं हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैडी ऑन इट्स फीट, अपने पैरों पे इनको कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट है कि ये स्टिकी मतलब चिपचिपा जैसा कुछ निकालेंगे, डेवलप करेंगे, जो उनको किसमें हेल्प करता है, इट्स फीट, अपने पैरों पे, टू हेल्प इट क्लिम्ब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स, जहाँ पे ये जिस ट्री में रहते हैं उसमें क्लिम्ब चढ़ने के लिए ये वो उसमें क्या करते हैं, मदद करता है वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। और जैसे हम लोगों ने गिरगिट पढ़ा होगा ना, वैसे गिरगिट के तरीके इसमें भी रेड आइड फ्रॉग भी क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कॉम्यूफ्लेज। ओके, कॉम्यूफ्लेज द एबिलिटी टू मर्ज विद द सराउंडिंग्स, ऐसी एबिलिटी जो अपने सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट के थ्रू मर्ज करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी हो। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं रेड आइड फ्रॉग का बहुत तेज़ी से। द रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लिम्ब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। It can also changes its color depending on the environment. This phenomenon is called camouflage. Okay, camouflage. Monkey have long tails, बहुत लंबी पूंछ होती है, for grasping branches, और कहाँ पे रहते हैं, grasping ब्रांचेस में रहते हैं। ये देखिए आपको मंकी दिख रहे होंगे, बहुत लॉन्ग इसकी पूंछ होती है। देयर हैंड्स एंड फीट कैन ईजिली होल्ड ऑन टू दी ब्रांचेस, और इसके हाथ और पैर कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, गॉड गिफ्टेड बने होते हैं कि आसानी से जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होती हैं उसमें आसानी से फोल्ड्स हो जाती हैं। ठीक है, दस हेल्पिंग देम टू लिव ऑन ट्रीज। ये जो फोल्डनेस ऑफ जो इनका हैंड्स और फीट का जो वो प्रोसेस है, ये मदद करता है उनको ब्रांचेस में रहने के लिए। ठीक है, एलिफेंट्स इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ऑल्सो वेल अडॉप्टेड टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, एलिफेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल अडॉप्टेड टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। या एलिफेंट बेटा टॉपिक नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए यहीं रखते हैं टॉपिक को।
और स्टूडेंट्स के लिए एक वो है कि आपका हाफ ईयरली बहुत पास में है, सो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं शायद टेस्ट भी आपका लेता रहूं बीच बीच में, ठीक है। सो बाय टेक केयर। और अब आप लर्निंग पोर्शन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, ओके, क्योंकि आपका आई थिंक 20 सितंबर से आपकी हाफ ईयरली स्टार्ट होने की कुछ न्यूज़ है मेरे पास, ओके। तो उसी हिसाब से तैयारी अब अपनी क्या कर दें, वेल मेंटेन, ओके। बाय टेक केयर।